आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएफ इंडिया के क्वार्टरली रिजल्ट्स क्वार्टर 4 2024। सो क्वार्टर 4 मतलब जनवरी फरवरी मार्च 2024 के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। डीएलएफ लिमिटेड इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रियल स्टेट डेवलपर्स हैं। रियल स्टेट डेवलपर्स मतलब ये बिल्डिंग्स बनाते हैं, कमर्शियल ऑफिसेज बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं। ये कंपनी की शुरुआत 1946 में हुई थी। मोस्टली डीएलएफ गुड़गांव एरिया में फोकस्ड रहते हैं। 13 मई 2024 को इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अप्रूवल दिया था। टोटल इनकम की बात करें डीएलएफ की, तो इनकी जो इनकम है लेटेस्ट में ये इनकम ड्रॉप हुई है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इनकी इनकम ड्रॉप हुई है और आ गई है 4077 करोड़ पे। ये हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सो इनकम में ड्रॉप दिखा है। वहीं इनके एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस इनके बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2022-23। जहां फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इनके एक्सपेंसेस 2434 करोड़ थे, वहीं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनके जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़कर हो गए हैं 2550। जहां नेट प्रॉफिट की बात की जाए, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ है। इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इनका नेट प्रॉफिट था 2311 करोड़। वहीं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुआ है और आ गया है 1251 करोड़ पे। तो ये है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। डीएलएफ के नेट प्रॉफिट में ड्रॉप दिखा है और इसकी वजह से ही इनकी जो शेयर प्राइस है उसमें भी ड्रॉप दिखा है। वहीं यहाँ पे अगर डीएलएफ की बात करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स में इन्होंने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इन्होंने डिविडेंड ऐलान किया है 5 रुपीज़ का, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। इनका जो करंट शेयर प्राइस है वो है 839 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर और इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 2,21,000 करोड़ ऑफ रुपीज़। सो काफ़ी बड़ी कंपनी है डीएलएफ रियल स्टेट बिजनेस में। तो इसको बोलते हैं हम रियलिटी कंपनी, जो रियल स्टेट में काम करती है, जो बिल्डिंग्स और मॉल्स डेवलप करने में, ऑफिसेज डेवलप करने में काम करती हैं, वो कंपनीज़ को कहलाते हैं रियलिटी कंपनीज़। एक साल की अगर डीएलएफ की बात करें रिटर्न्स की, तो एक साल में इनने तकरीबन 80% का रिटर्न दिया है इन द लास्ट 1 ईयर। तो अगर हम 14 मई 2023 से 14 मई 2024 की बात करें, तो अगर किसी ने 14 मई 2023 में इस कंपनी के शेयर्स बाय करे होंगे तो उन्होंने 80% का इंक्रीज़ देखा है शेयर वैल्यू में। वहीं अगर हम इनकी एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें, मतलब जब 2007 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, 2007 से लेकर 2024 तक, तो इस कंपनी ने मात्र 59% के रिटर्न्स दिए हैं। सो उतने रिटर्न्स नहीं हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी, पर रिटर्न्स काफ़ी कम है एब्सोल्यूट रिटर्न्स 2007 से लेकर 2024 तक। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। ये कंपनी में प्रमोटर्स ने अभी तक 74% का हिस्सा जो है पूरी कंपनी का अपने पास रखा हुआ है। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 16% है अराउंड, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने तकरीबन 4.77% अपने पास रखा हुआ है और जनरल पब्लिक के हाथ में सिर्फ 4.62% भागीदारी है। तो ये है इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जहाँ पे प्रमोटर्स ने एक मेजर चंक अपने पास रखा हुआ है। डिस्क्लेमर एज ऑलवेज, इस कंपनी में या कोई भी कंपनी में आप जो इस चैनल पे डिस्कस होती है उसको में आप अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अपने एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों, मैं इस चैनल के थ्रू आपको एडुकेट, एम्पावर और एनर्जाइज करना चाहता हूँ।
सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए। इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है ऐसे ही वीडियोस आगे बनाते रहने की। सो प्लीज़ दोस्तों, एक चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो कर ही दीजिए। थैंक यू आपके टाइम के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।